2 और 3 नहीं उसमें। तो राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे सारे मेरे भाई, बढ़िया होने चाहिए। देखिए ऐसे आप लोगों को पीछे जो गाड़ी दिख रही है, मैं इसको इंडिया की फास्टेस्ट थार्स में से क्लेम कर सकता हूँ। पहले मैंने इस गाड़ी को स्टेज 1 ट्यून कराया था। उस टाइम पे अगर मैं पावर फिगर्स बताऊं, समथिंग 163 bhp के आसपास थे और टॉर्क जो था 400 Nm के आसपास था अपना। बट दैट बीइंग सेड, अब मैं इसको स्टेज 2 ट्यून करवा चुका हूँ। इसकी जो पावर फिगर्स हैं वो बहुत ज्यादा जबरदस्त हो चुके हैं, साथ साथ एग्जॉस्ट नोट जो है वो भी इस गाड़ी का बहुत ही ज्यादा प्यारा हो चुका है। अब बात करते हैं गाइस यहाँ पे हम लोग सबसे पहले की पावर फिगर्स क्या है, या फिर आप लोग अगर प्रोसेस देंगे पहले, सारा काम जो है साइलेंसर हाउस एसएच परफॉर्मेंस के द्वारा किया गया है। पावर फिगर्स और सारी चीजें जो है वो वीडियो के एंड तक बताऊंगा। बट गाइस गाड़ी की माइलेज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। 2200 रुपए के तेल में मैं इस गाड़ी को ऑलमोस्ट जो है 360 किलोमीटर चला चुका हूँ। और ऐसी रफ ड्राइविंग करता हूँ बीच में कि गाड़ी जूम जूम करती है पूरी, आपको क्लिप्स दिखती रहेंगी बीच बीच में। तो 15 की जो है इसने मेरे को सिटी, हाईवे और वो तीनों निकाल के दिया। 15 की यूजुअली कब निकालती है गाड़ी? जब मैं इसको बहुत प्यार से चलाऊं, सब कुछ चला रहा हूँ, फिर भी बहुत अच्छी खासी माइलेज निकाल के देने लग रही है। अब इसी के साथ साथ गाइस एक बार देखते हैं हम लोग कि पहले सारी चीजें गाड़ी में क्या क्या हुई हैं, आपको दिख जाएगा। एंड उसके बाद जो है मैं आपको इसके परफॉर्मेंस भी कुछ दिखाऊंगा, कैसी है कैसी नहीं। ठीक है, तो आइए एक बार पहले उस वीडियो में चलते हैं जहाँ पे इस गाड़ी में काम हो। तो गाइस यहाँ पे अपनी रिमैपिंग के लिए इसका जो ECU है वो ओपन हो रहा है, दिखा हुआ है यहाँ से आपको। और स्टेज 1 तो ऑलरेडी थी, बट अब स्टेज 2 करवा रहे हैं इसको, और लेट्स चेक उसके बाद कैसा रिस्पॉन्स रहता है और कैसा नहीं रहता। यहाँ से एक बार पहले जो टर्मिनल्स है वो हटाते हैं, फिर उसके बाद जो अपना ECU हटता है। तो गाइस यहाँ पे जो है एक बार ECU थोड़ा सा ना क्लीन करा जाता है, धूल मिट्टी होती है, और ये ECU होता है जो आपकी गाड़ी का सारा खेल है कि उसके अंदर पावर क्या है, क्या सारी चीज़ें, तो इस ECU के थ्रू। तो गाइस पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि हमने अपनी थार डीजल में लगाया है एग्जॉस्ट, जिसकी आवाज भी सही आ रही है ना गुरजोत भैया। अब हमारा सेकंड प्रोसेस था कि मेरी थार थी ये स्टेज 1 ट्यून 168 bhp और समथिंग 400 के आसपास। हाँ। अब सेकंड चीज क्या हो रही है भैया? अब जो स्टेज 2 होगा इसके अंदर DP इफेक्ट तो रिमूव होगा आपका, प्लस जो पावर होगी वो अप्रोक्सीमेट 190 to 200 bhp के बीच में होगी, वो चली जाएगी आपकी 198 से लेके, और जो अपना टॉर्क है वो 450 के आसपास है, इतने के आसपास रहेगा। मतलब लमसम में आपको बताऊं, फॉर्च्यूनर में आती है इतनी पावर, ऑलमोस्ट लीजेंडर में आती है उतनी पावर हो जाएगी, हालांकि टॉर्क ज्यादा है उसका। भैया स्टेज 2 पे जाने के लिए क्या क्या करवाना पड़ता है? बेसिकली आपको एयर फिल्टर इनबॉक्स हो या फिर कोई भी परफॉर्मेंस एयर फिल्टर हो। दूसरा आपको डीकैट अपनी गाड़ी करनी पड़ेगी, अगर डीजल है तो DPF रिमूव करना पड़ेगा। कैटालिटिक कन्वर्टर हटेगा, आपका जो सारा यूरिया वाला सिस्टम है, एडब्लू वाला सिस्टम है वो हटेगा, उसके बाद रीमैप डालेगा। जैसे हम तो स्टेज 1 पे जाके भैया स्टेज 2 पे गए, कोई डायरेक्ट स्टेज 2 जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं, आप डायरेक्ट स्टेज 2 भी जा सकते हो। खैर गाइस मैं आपको इसकी परफॉर्मेंस दिखाऊंगा। एनीवेज देखो, बहुत सारे लोगों को ना ट्यूनिंग वाली वीडियो में हम बहुत बड़ा नहीं बता सकते। ट्यूनिंग का जो प्रोसेस होता है भैया के पास आना पड़ेगा आपको। मेक श्योर आपकी गाड़ी का जो ट्यून है वो अवेलेबल हो। Volkswagen में तो सारे होंगे शायद। Volkswagen में सारे होते हैं। अभी 1.5 जैसे वर्टस है उसका नहीं है, उसका क्योंकि ECU लॉक आता है। ठीक है। 1 लीटर सबका है, 1.2 सबका है, 1.6 का सबका है, थार 1.5 लीटर का भी सबका है। थार 1.5 नहीं है, आएगा आगे आएगा। ठीक है, तो भाई कुछ गाड़ियां हैं जिनका है, कुछ का नहीं है। एनीवेज गुरजोत भैया ट्यूनिंग के फायदे देखो, कभी भी हम जाते हैं ना सभी कहते हैं भाई क्या फायदा, माइलेज गिर जाएगी। बेसिकली ट्यूनिंग से आपकी माइलेज कभी भी गिरेगी नहीं, हमेशा इंक्रीज होती है, क्योंकि हम आपको ज्यादा पावर देते हैं। अगर आप फिर आपके ऊपर है कि आप उस पावर को कैसे यूज करते हो। बिल्कुल, अगर आप नॉर्मल गाड़ी को भी उतना भगाओगे आपकी फ्यूल इकोनॉमी उतनी गिरेगी। अगर आप उसको तमीज से चलाओगे वो तब भी बढ़ेगी। रीमैप में ये प्लस पॉइंट होता है, अगर आप उसको ज्यादा पावर को कम उसमें यूज कर रहे हो और चला रहे हो तो आपकी फ्यूल इकोनॉमी उससे ज्यादा डबल ही होगी। ठीक है, तो भाई ये सिंपल सी बात है कि रीमैप। और भाई एक चीज और, जैसे यही सेम इंजन है, ये M-Hawk 2.2 है, यही सेम XV700 में परफॉर्मेंस दे रहा है, स्कॉर्पियन में भी दे रहा है, तो उनमें कंपनी एक्स्ट्रा बना के क्यों देती है? बेसिकली इस इंजन की पोटेंशियल उतनी होती है, ठीक है, कि वो करे, लेकिन यहाँ पे नॉर्म्स के हिसाब से, अब जैसे थार है, उनको थार सस्ती है, XUV वो उससे महंगी है, तो वो उनको उसके अंदर ऐड करने पड़ते हैं। लेकिन जो इंजन होता है वो इतना कैपेबल होता है कि वो उतनी पावर निकाल सके। मतलब कहने का मतलब है इंजन में बहुत R&D होती है, एक ही में अलग अलग इंजन देते रहते हैं। मतलब आपकी लेमैन लैंग्वेज में आप समझो कि अगर आपकी गाड़ी में 7000 RPM दी हुई है लेकिन आपकी सिर्फ 5 तक जाती है, लेकिन वो 7 तक जा सकती है, उसमें उतना पोटेंशियल। हाँ, पोटेंशियल उतना होता है। ठीक है, अच्छा अब एक इससे डाउट मेरे को और आ गया, आपने कहा कि 7000 तक, तो ये लॉक हम हटवा सकते हैं? लॉक कई गाड़ियों में हट सकता है, कई गाड़ियों में नहीं हट सकता, बट रिकमेंडेड नहीं है ना? रिकमेंडेड नहीं होता, क्योंकि
वो फिर आप ज्यादा उसको एग्रेसिव वो करोगे तो कंपोनेंट ज्यादा डैमेज होंगे, इंजन भी उड़ सकते हैं। खैर ये सारी मजाक की बात है। एनीवेज देखो बहुत सारे डाउट होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। मेरी यार 17.9 की दिखा रही है इसमें फ्यूल इकोनॉमी बड़ी है, हाँ वो चीज है। बाकी अभी लंबे रास्ते में जाएगी तब पता चलेगा। स्टेज 2 ट्यून हो चुकी है, फास्टेस्ट थार क्लेम कर सकते हैं वो तो डायनो पे या कोई साथ में हो तभी कर पाएंगे। चलो भाई ठीक है, जैसी सही लगे, पर अच्छी भाग रही है। लगा लो व्हील स्पिन जो है काफी अच्छा होने लग रहा है इसमें, और सेकंड गियर पे भी व्हील स्पिन कर रही है, तो पावर जो है समझ में आ रही है और मजा आ गया। एनीवेज जैसे कुछ मैंने बता दिया आपकी गाड़ी का। एक और छोटा सा डाउट क्लियर कर दो, टर्बो वर्सेस एनए। टर्बो में पॉसिबल है ही है, हो जाएगा ट्यून, है ना। एनए जो इंजन होते हैं, एनए इंजन के भी ट्यून ज्यादा अवेलेबल है, लेकिन उसके अंदर कोई फायदा नहीं है आपका, क्योंकि वो गेन इतना नहीं करेगा। जैसे आपको मैक्सिमम स्टेज 2 भी जाओगे तब भी 10 से 12% का गेन होगा। ड्राइवेबिलिटी बेटर हो सकती है, लेकिन बहुत अच्छी बेटर नहीं होगी जितना टर्बो गाड़ियों में स्टेज 1 में इतना बूस्ट आपको मिल जाएगा। जैसे वो गौरव भाई आते हैं, वो अपनी गाड़ी लेके, उनकी एनए रहती है उनका भी इनिशियल स्टेज तो काफी इम्प्रूव हो जाएगा, तो आपको हाँ उठाने में मजा आएगा कि हाँ हमने गाड़ी में कुछ कराया है। वो प्लेसिबो इफेक्ट हो जाता है कि ट्यून हो गया तो दबा रहा हो। चलो एनीवेज ये डाउट था कि टर्बो में हो जाता है, एनए में थोड़ा मुश्किल है होना, मतलब सिग्निफिकेंट फर्क दिखता है, हल्का होगा ना, इतना आपको दिख जाएगा, पर जैसा भी है। एनीवेज ये स्क्रीन पे नंबर आ रहे होंगे, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो भैया से। ट्यून नहीं होगा तो उसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं आपकी गाड़ी का मतलब स्पीड बढ़ाने में, जैसे कॉनिकल एयर फिल्टर हो गया भैया, फ्री फ्लो हो गया, फुल सिस्टम एग्जॉस्ट हो गया, कुछ तो भी और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप अपनी गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है उसको गेन कर सकते हो, साथ साथ आवाज वगैरह जो है आप करवा सकते हो। स्क्रीन पे नंबर मिल जाएगा, एक जो है अपना एसएच परफॉर्मेंस मायापुरी में है और दूसरा कनॉट प्लेस, जोन सा भी आपको पास पड़े भैया से पूछ के आ जाएगा। टाइम कितना भैया लगभग? अप्रॉक्स अगर ऐसा कोई काम हो तो 2 दिन तो 2 दिन आपको मिनिमम देने पड़ेंगे, और आपकी गाड़ी में काम हो रहा है तो 1 दिन एक्स्ट्रा भी लग जाएगा। स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। रील तो गाइस आप लोगों ने देखा होगा बेसिकली कि इसके क्या क्या चेंज हुए हैं। पहले तो एक तो बीच में से हम लोगों ने जो रेजोनेटर है वो हटा दिया। रेजोनेटर आपकी मर्जी है, आपको हटाना नहीं हटाना, आवाज थोड़ी बहुत चाहिए हो तो आप रेजोनेटर हटा सकते हो, नहीं चाहिए साइलेंट जैसी आपकी गाड़ी रहती है रेजोनेटर ऐड कर सकते हो, उससे ट्यूनिंग का कोई लेना देना नहीं। डीकैट हो चुकी है, इसका कैटालिटिक कन्वर्टर हट चुका है, साथ साथ डीईएफ जो यूरिया डलता था वो भी हट चुका है, तो खास खर्चा भी बच चुका है। गाड़ी को कैसे खड़ी करो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको बिल्कुल भी। एंड साथ साथ ऐसा मेरे को खुद लगता है कि गाड़ी जो है वो अच्छे से मतलब ब्रीथ कर पा रही है या काफी सारी चीजें कर पा रही है। अब मैं आपको ना गाड़ी में बैठ के बताऊंगा परफॉर्मेंस तो इसकी कि गाड़ी कितनी जल्दी जो है चढ़ने लग रही है अपनी 100 से ऊपर, या फिर कैसे एकदम पिकअप और सामने से ना ऐसे उठती है ऐसे करके, तो वो वाली जो फील है काफी मजेदार आती है इसमें। दूसरी चीज अक्सर ऐसा हो सकता है, मैं यूं कहूंगा कि कई बार आपकी गाड़ी में चेक इंजन लाइट आ जाए, उससे डरिएगा मत आप। देखिए गाड़ी का कंपोनेंट हटता है तो कई बार इसका इश्यू है। वैसे तो देखो जब आप ट्यूनिंग करवाते हैं उसके बाद जो है मैप स्पेशली इसलिए होता है कि वो उसमें से डीईएफ हटाई दे, यानी कि आपका एड ब्लू यूरिया वो हटाई दे। अगर एक आधी बार इंजन लाइट आ भी जाए चेक इंजन लाइट, तो उससे डरिएगा मत बिल्कुल भी। चेक इंजन लाइट जो है थोड़ा आप चलाओगे अपने आप चली जाएगी, बाकी फिर भी स्कैनिंग में अगर करा सकते हो। एंड जरूरी नहीं है आपकी ट्यूनिंग से ही गाड़ी में चेक इंजन लाइट आए, और भी बहुत सारे रीजन जो है हो सकते हैं। देखिए गाइस मेन जो है इसमें एक तो रीमैप का खर्चा होता है, दूसरा आप लोगों को जो स्टेज 2 रीमैप होता है, अगर आपने जीडी ट्यूनर से स्टेज 1 ऑलरेडी करा रखा है तो वो माइनस कर देते हैं कुछ अमाउंट जो होता है वो, या फिर एसएच परफॉर्मेंस पे आप जाके करवाते हो तो आपको बता देंगे जो भी होगा। इसी के साथ साथ आप लोग जो है इसकी जो पाइप बनता है, सीधा स्ट्रेट पाइप बनता है, उसका भी जो है वो खर्चा होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत ही अच्छी मॉडिफिकेशन है। इन केस अगर आपकी गाड़ी का मैप अवेलेबल है और डीजल है तो आप लोग खुल के अपनी गाड़ी को स्टेज 2 ट्यून करवाइए। परफॉर्मेंस की तरफ चलते हैं, गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी कुछ हो चुकी है वो दिखा। तो गाइस अब मैं आपको ना इसकी परफॉर्मेंस दिखाना चाहता हूँ एक बार। आप लोग परफॉर्मेंस और एग्जॉस्ट की आवाज भी शायद से दिखती रहेगी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था गाड़ी की जो माइलेज है एवरेज है काफी इंप्रूव होती है। या सीट बेल्ट लगा लेते हैं ना, इन लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी तो आँख में। खैर गाइस यहाँ पे आप चेकआउट करिए, देखिए 15.4 की एवरेज दिखा रही है, सिर्फ दिखाई नहीं रही 15.4 की देती भी है ये। एंड ट्रिप आप मेरी देख सकते हो 335.6 के आसपास आ रही है। चेक इंजन लाइट आपको दिख रही होगी ऊपर, मेरे को एक बार स्कैनिंग करवानी पड़ेगी, इसके बाद वो हट जाएगी चेक इंजन लाइट जो है वो। अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की, तो गाड़ी जो है वैसे देखो इनसे अगर आपको समझ में आ पाए, बट फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। एडवेंचर इसमें ना आप देखोगे गाड़ी का ना बिल्कुल लोड नहीं, ना पावर और ना टॉर्क कुछ भी, मतलब आप लगा लो इस अगर स्पीड में भी चल रहे हैं तो गाड़ी को बिल्कुल बर्डन नहीं पड़ रहा। एंड बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो चुकी है। अब आई एम प्रीटी श्योर आप लोग परफॉर्मेंस का वेट कर रहे होंगे, तो यहाँ से स्पीड भी देख सकते हो आप। स्पीड आप देखिएगा फिगर्स कैसे चेंज हो रहे हैं इसके और कितने उससे। तो यहाँ से मैं एक छोटा सा स्ट्रेच लूँगा, उसमें आप लोगों को पता लग जाएगी गाड़ी कैसी है कैसी नहीं है। एंड स्टेज 2 कराने के बाद तो भैया मौसम बन जाता है, कोई नहीं। एवरेज भी ज़बरदस्त आ रही है, साथ ही साथ आपकी गाड़ी जो है ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देती है। कई लोगों को डर ये आ रहा होगा कि भैया अगर हमारी गाड़ी की जो वारंटी है वो आउट हो जाती है, तो मैं बताता हूँ वारंटी देखो ऐसा है, अगर आपको लगता है आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत है तो आप फटाफट ना अपनी गाड़ी के जितने भी कंपोनेंट्स थे उन्हें स्टॉक करा लो और कंपनी में ले जाओ, किसी को कुछ नहीं पता चलता। रीमैप भी जो आप लोग रीमैप कभी करवाते हो
तो जितने भी रीमैपर्स होते हैं या ट्यूनर्स होते हैं वो आपकी गाड़ी की फाइल रख लेते हैं कि भाई जो आपकी गाड़ी की स्टॉक फाइल है, ठीक है, ये चीज़ होती है। एनीवे सामने आपको दिख रहा होगा, हम आपको दिखाते हैं 200 bhp और समथिंग 450 Nm टॉर्क कैसा फील करता है। तो यहाँ से आप खुद चेक करेगा, 1, 2 और 3। भाई उसमें तो वैसे आप चेकआउट कर सकते हो, रुकने का तो नाम ही नहीं है। चौथे गियर मतलब लेते ही जाऊँ, इसको तो कोई फर्क पड़ने से रहा भाई, कितनी भगा लो आप, ये रुकने पे नहीं है। तो वो है कि मेरे पास इतना रास्ता नहीं है कि मैं इसको और ले जाऊँ, बट हाँ इस रास्ते में हमने 120 खींची। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है, मैं आपको देखो एक चीज़ और समझाता हूँ कि जैसे मेरे को एकदम गाड़ी अपनी ऐसे है अभी, मैं सेकंड गियर से भी उठा सकता हूँ इसे, देखो ये देखो, और सेकंड गियर से भी थोड़ी देर में जैसी टर्बो किक करता है और एक टर्बो की आवाज़ भी आती है जूम करके। तो ये वाला फ़ायदा जो है बहुत ज़्यादा हो चुका है हमें ट्यूनिंग के बाद। माइलेज वगैरह जो है वो भी इंक्रीज़ हो चुकी है। और जब भी मैं चाहूँ ना कि मुझे हाँ अभी चाहिए, देखो, तो जैसे ही आप पंजा रखोगे उसी टाइम पे जो आपकी गाड़ी है वो आपको रिस्पॉन्स करने लग जाएगी। एग्जॉस्ट की साउंड बहुत ही मिनिमल सी है, ऐसी नहीं है बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत प्यारी सी साउंड जो एग्जॉस्ट की आती है। तो आप लोग लिख के बताएगा आप लोगों को कैसी लगी हमारी गाड़ी की ट्यूनिंग परफॉर्मेंस। बाकी और अगर कोई डाउट हो तो आप लोग नीचे लिख सकते हो, मैं आपको जल्द वो बताऊँगा, आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए राम राम जी, ये थी अपनी परफॉर्मेंस, कैसी लगी बताना।